Good morning, everyone. This is Neha Sharma, and you are watching The Scholar Babe. और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और क्योंकि इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ने अभी अभी जो है वो एक डेकेड कंप्लीट करा है। कब? 1 जनवरी 2025 को। तो इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है लास्ट में आईआर की या फिर ये जो सारे हमारे यूनिट्स हैं उसके करंट अफेयर्स की कोई एक वीडियो देख लेंगे और उसमें से पेपर में से आता कुछ नहीं है। लेकिन अभी 2 मंथ आपको बाकी हैं, तो अगर आप धीरे धीरे ऐसे टॉपिक्स कवर करते रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने की, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आईआर का हिस्सा भी है, इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन 2008, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिफाई कब हुई है? 2014 में, और उसके बाद से। ठीक है, इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इसने देखना है कि हमने अपना जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स है, वो कैसे मैनेज करने हैं विद आर इमीडिएट नेबरहुड। जो साथ लगते हमारे देश हैं उनके साथ हमने किस किस प्रकार से जो है वो रिश्ते मेंटेन रखने हैं, इस बात पर ये जो पॉलिसी है वो फोकस करती है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्ट हैं इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का? तो वो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब इसको आसानी से अगर आपको मैप आता है तो आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप अफ़गानिस्तान से शुरू करें, है ना, फिर आप कहें पाकिस्तान, फिर उसके बाद आप आ जाएं नेपाल के पास, फिर नीचे फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपका श्रीलंका, है ना, फिर म्यांमार हो गया आपका ऊपर, एंड मालदीव्स। तो आप मैप देख लें एक बार और वहाँ पे पॉइंट लगा के ऐसे याद रख लें कि कौन सी कंट्री है जो इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जो है वो पार्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चाहती क्या है, एम क्या है इसका एम है कि हमने फिजिकल, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ानी है अक्रॉस द रीजन, जो भी हमारा इमीडिएट नेबरहुड है, जिससे जो है वो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके और इसमें भी हमको फ़ायदा हो। ठीक है, और की प्रिंसिपल्स क्या होंगे इस एंगेजमेंट के? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5S से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि S से सम्मान है या S से सन्निधि है, आप बताइए क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट S है सम्मान यानी रिस्पेक्ट, दूसरा है संवाद यानी डायलॉग, तीसरा है शांति यानी पीस, चौथा समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी, और पांचवा संस्कृति यानी कल्चर। तो सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति, हमें ये सब चाहिए 5S से। ठीक है, तो 5S आपको याद होनी चाहिए। इस पे मैं हो सकता है टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी डालूंगी ताकि आपकी अच्छे से रिविजन हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये चाहता क्या। तो ये है कि हमने नॉन रेसिप्रोसिटी फॉलो करनी है। यानी नॉन रेसिप्रोसिटी क्या होती है? नॉन रेसिप्रोकल होना क्या होता है कि जब आप किसी से कोई चीज़ किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बदले में ये भी मुझे दे, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो पॉलिसीज़ हो, उनके प्रति अप्रोच हो, वो नॉन रेसिप्रोकल हो, है ना, आउटकम ओरिएंटेड भी हो। ये नहीं कि हम दिए जा रहे हैं और बस थोड़ा सा थोड़ा म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच है हमारी उनके लिए। अब की एस्पेक्ट्स देखते हैं हम इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? इन्हेंस्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन थ्रू कनेक्टिविटी। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, उसके लिए हम एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर जो मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि मोंगला सी पोर्ट जो है वो हमारा किस देश के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट किस कंट्री के साथ हमारा चला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश। अब उससे क्या हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना, उनके लिए कॉस्ट रिड्यूस हो गई है वहाँ पे।
देन इंक्रीज्ड हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि नेपाल को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं 2014 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स। 17 साल के बाद जो है वो 2014 में पीएम मोदी जो है वो नेपाल जाते हैं। तो हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं, अपने इमीडिएट नेबरहुड पे फोकस करते हैं, हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स पे फोकस करते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से, लाइक अफगानिस्तान के साथ हमारा जो है वो जारंग तेलाराम रोड है ना, पुल खुमरी टू काबुल ट्रांसमिशन लाइन, सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट है, अफगान पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है कि जारंग तेलाराम जो रोड है वो हमने किस कंट्री में जो है वो लाइक बिल्ड करने की बात करी है, तो अफगानिस्तान के साथ बिल्ड करने की बात करी है, अफगानिस्तान में। तो ये जो थोड़ी चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए आपको। देन डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमने असिस्टेंस देनी है इन कंट्रीज़ को कि इनकी ही कंट्री में हम थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनके लिए डेवलप करें ताकि वो लॉन्ग रन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इसमें हम देखेंगे मालदीव्स, एंड मालदीव्स में क्या है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ब्रिज, हानी मधु एयरपोर्ट एट्सेट्रा। अब आपको ये आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट आपको जो है वो ये याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे। एनर्जी कॉर्पोरेशन एंड रीजनल पावर मार्केट्स, इसमें हम देखेंगे बांग्लादेश जो है वो लाइक 40 मेगावाट जो पावर है वो इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम नेपाल वाया इंडिया है ना, जो किस वजह से ट्राईपार्टी यानी जो पार्टी है वो पावर ट्रेड हुआ था 2024 में, उसके बाद जो है वो ये कर पा रहा है बांग्लादेश। फिर जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एंड काउंटरिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो ये पॉलिसी कोशिश करती है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है हमारे पूरे रीजन पर, साउथ एशिया पर, उसको किसी भी प्रकार से कम किया जाए एंड इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन पर बढ़े। तो इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो कोशिश करती है काउंटर करने की एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को। देन ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिलीफ इंगेजमेंट। अब देखिए अगर आप साथ में रहते हैं, आपके पड़ोसी को कोई दिक्कत हो गई है ना, तो आप क्या करेंगे, आप जाके उसकी मदद करेंगे। हम पड़ोसियों को चेंज नहीं कर सकते। किसने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पड़ोसियों को नहीं बदला जा सकता, आप दोस्त भले ही बदल सकते हैं। तो वही बात है, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। तो वैक्सीन मैत्री जो है वो हमने मालदीव्स और भूटान पहली ऐसी कंट्रीज़ बनी थी जिन्होंने हमसे जो है वो वैक्सीन ली थी इन लाइन विद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड श्रीलंका, जब उनका 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस चला तो हमने उनको $4 बिलियन US डॉलर जो है वो फाइनेंस किया था इंडिया ने, ताकि वो जो है वो उनका वो उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आए। अब हम क्यों चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आए, क्योंकि उनका इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं ना कहीं हम पे भी इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज आजकल ग्लोबलाइजेशन के टाइम में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अकेले फुल फ्लेज्ड हो, तो इसीलिए फिर इंटरनल हमें ये चाहिए होता है कि साउथ एशिया में जो है वो पीस रहे, सारी कंट्रीज़ अच्छे से रहें ताकि हमारी जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके सबकी, इसीलिए। और बाकी चाइना उन पे और ज़्यादा कंट्रोल ना कर पाए क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस उनकी चल रही थी। अगर चाइना ज़्यादा उनको उस टाइम पे ट्रैप कर लेता तो और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता और हम कहाँ जाते उसके बाद। और चैलेंजेस क्या है फेस करता है इंडिया इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। सबसे पहले इंटरनल इंस्टेबिलिटी। अब इंटरनल इंस्टेबिलिटी कहाँ है, मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। ये देखिए आप, अफगानिस्तान का 2021 में टेक ओवर हो गया बाय तालिबानी गवर्नमेंट, एंड वो हमारे लिए कितना ज़्यादा कंसर्न्स रेस करता है हम वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। म्यांमार में 2021 में मिलिट्री कूप हुआ और उसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो डिस्टेबलाइज हो गई और बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट और वायलेंस हमें देखने को मिलते हैं। अब इंडिया पर क्या इम्प्लीकेशन है इसकी,
इंसर्जेंसी, और हम देखेंगे कि रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहे हैं म्यांमार से। श्रीलंका में 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पब्लिक अनरेस्ट हुआ, एंड इंडिया के लिए रिफ्यूजीज आए, और स्पिल ओवर इफेक्ट्स मैंने आपको पीछे भी बताया कि लाइक उन पे हुआ है तो हम पे भी उसका असर होगा ही होगा, और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। मालदीव्स में जो है वो 2012 में पॉलिटिकल टर्बुलेंस होती है, और 2023 में हम देखेंगे कि एक नई गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर बनती है, जो कि एंटी इंडिया हमारे लिए प्रचार करती है वहाँ पे, जो हमारे लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है मालदीव्स में। और चाइना का वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, वहाँ पे वो रोड्स बना रहा है, वहाँ पे वो बहुत उनको डेप्ट में डाल के उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और नेपाल में क्या है, नेपाल में तो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती ही रहती है, क्योंकि बार बार वहाँ पे ना गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, और वहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ रहा है। देन बांग्लादेश में हम देखेंगे 2024 में जो है वो शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दिया, प्राइम मिनिस्टर जो थी वहाँ की, एंड उसके बाद से जो है वो यहाँ मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुई, और इलीगल माइग्रेशन बढ़ गया इंडिया के लिए, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारे बांग्लादेश के साथ प्रोजेक्ट्स है जैसे अखौरा अगरतला रेल लिंक, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उनके साथ जो है वो इसमें भी थोड़ा हो सकता है, इस प्रोजेक्ट पे भी थ्रेट आया है। तो ये जो है वो इंस्टेबिलिटी है हमारी, कहाँ की, हमारे नेबरहुड में, जिस वजह से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो खतरे में आ जाती है। देन परसीव्ड इंटरवेंशनिज्म, अब अगर इंडिया ज़्यादा ही वहाँ पे इंटरवीन करेगा तो वो हमारी बिग ब्रदर की इमेज तो वैसे ही बनी हुई है, जिससे हमारे रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। देन स्लो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अब हम बोल तो देते हैं उनको कि आपकी कंट्री में हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे वो लगाएंगे, पर जब आप टाइमली उसको लगाते नहीं हो ना, तो उससे क्या होता है कि वो एक पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है, और उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट होता है वहाँ के लोगों में। जैसे कि जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है विद मालदीव्स, तो उसमें क्या है, थोड़ा लेट हो गए थे हम, जो कि एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। देन अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड इरिटेंट्स, तो कई हमारे साथ के नेबरहुड देश हैं जिनके साथ हमने वाटर शेयरिंग, टैक्सेस, फिशिंग और इन सब चीज़ों पे जो है वो अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स चल रहे हैं हमारे, जिसकी वजह से हमारे बीच प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग विद बांग्लादेश, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता रही हूँ आपको। देन आप देखेंगे इलीगल फिशिंग करते हैं श्रीलंकन वाटर्स में, समटाइम्स हो जाता है यार, ओशियन है बीच में, इंडिया के वहाँ चले जाते हैं मछुआरे, वहाँ के यहाँ आ जाते हैं, फिर वो हमारे वालों को कैप्चर कर लेते हैं, हम उनके वालों को कैप्चर कर लेते हैं। देन द काला पानी डिस्प्यूट विद नेपाल, ये भी अनरिजॉल्व है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा काला पानी डिस्प्यूट किस कंट्री के साथ है, तो यू आर गोइंग टू टेक नेपाल। जब तीस्ता रिवर का पूछा तो आप बोलेंगे बांग्लादेश, भूलना नहीं है, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे भी इसका क्वेश्चन दे दूंगी आपको। देन चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, अब हम देखेंगे कि चाइना जो है वो साउथ एशिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाया जा रहा है, नोटेबली श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट। अब इन्होंने क्या किया कि श्रीलंका में पोर्ट बिल्ड करा, बाद में श्रीलंका इतना डेट में चला गया कि 99 ईयर्स के लिए इन्होंने खुद लीज पे रख लिया चाइना ने, तो एक तरीके से इंडिया को घेरने की बात हो गई, ठीक है। नेपाल एंड बांग्लादेश, दे आर द पार्ट ऑफ इनका जो BRI है ना, उसका पार्ट बन गया नेपाल एंड बांग्लादेश। देन मालदीव्स देखेंगे हम कि वो इंडियाज रीजनल डोमिनेंस को चैलेंज करता रहता है टाइम टू टाइम, तो साउथ एशिया पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए इंडियाज़ फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, क्योंकि साउथ एशिया का जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है दैट इज़ जस्ट 5%, तो इंडिया के पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके उसको लीड कर सके। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स लेने के लिए, बाकी साउथ एशियन हिस्ट्री है वो हमारी सेम है, तो पीपल टू पीपल बहुत एक्सचेंजेस होते हैं, सॉफ्ट पावर इससे इंक्रीज होती है। देन स्टेबल साउथ एशिया हमें चाहिए, दैट्स वाई इंडियाज़ फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने आप में ही। बाकी कंक्लूजन ये है, जो मैंने आपको फर्स्ट 5 S बताए हैं, दैट इज संवाद, शांति, समृद्धि एंड आपका क्या है,
सॉरी, सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि एंड एक है सुपर और रह गया, वो मुझे याद नहीं है क्या है, वो आप देख लें जाके। और आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है मैं बार बार बाकी बाकी वर्ड बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ऐसा तो आपने नोटिस नहीं करा होगा शायद पढ़ने के चक्कर में। पर कल से आई ट्राई कि मैं उसको थोड़ा कम बोलूँ। बाकी कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार जब तुम लोग कमेंट करते हो, और अच्छा लगता है जब मेरे टेलीग्राम चैनल पे और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, एंड यूट्यूब पे भी। चलो देखते हैं, बाय, एंड अच्छे से इसको पढ़ना एंड ध्यान रखना अपना।